हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज की टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम अध्ययन करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। देखिए, डिटर्मिनेंट्स को कम्प्लीटली समझने से पहले आपको प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स आना चाहिए, तभी आपको डिटर्मिनेंट्स के सभी सवाल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपकी टोटल 6 प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट्स की है। आइए हम बारी बारी से उन प्रॉपर्टियों का अध्ययन करते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कह रही है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अर्थात कहने का अर्थ है कि किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। देखिए, कोई आपका एक ऐसा डिटर्मिनेंट सपोज कर लेते हैं, आपका एक एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये आपका एक डिटर्मिनेंट है जिसमें आपका ये आपका रो फर्स्ट है, रो सेकेंड है, और ये आपका जो है कि रो थर्ड है। ये आपका कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकेंड है और कॉलम थर्ड है। अर्थात इसको हम जब परिवर्तित करेंगे, इसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में परिवर्तित करेंगे, तो आपका जो होगा इन दोनों का मान, जो अगला जो डिटर्मिनेंट्स बनेगा उसका मान और इसका मान क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। जैसे देखिए, एक आपका डिटर्मिनेंट्स लिया गया है 2 1 2 1 2 4 3 3 1। इसके प्रत्येक रो को हम क्या कर दिए, कॉलम में परिवर्तित करके एक और डिटर्मिनेंट्स बना लिए, जो कि आपका 2 1 2 1 2 4 3 3 1 है। तो कहने का अर्थ है कि आपका जो आपका ये डेल्टा है वो क्या होगा, डेल्टा 1 के क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों डिटर्मिनेंट्स आपस में बराबर होंगे। आइए करके देखते हैं कैसे होंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको बताया गया था। देखिए, जब इस 2 को लेंगे तो इस पूरे को हम छोड़ देंगे ऊपर वाला, और इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। 1 का 2 में गुणा करेंगे 2, 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, आपका -12 हो जाएगा। फिर आपका चूंकि यहाँ पे -12 क्यों हो रहा है, क्योंकि बीच का चिन्ह क्या आता है, सदैव माइनस में होता है। फिर आपका ये वाला चिन्ह जो निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे -1। फिर आपका इसको लेंगे तो जिस एलिमेंट्स को लेंगे उस स्तंभ को, अर्थात उस कॉलम को और उस रो को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। जब इसको लेंगे तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो आपका 1 1 जा 1, 3 4 जा 12 हो जाएगा। +2 को लेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा आपका 6 होगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 12 में से 2 जाएगा -10 होगा, और आपका जो है कि -12 में से 1 जाएगा -11 होगा। +2 3 में से -6 जाएगा, आपका -3 होगा। इसको सॉल्व करेंगे, 10 2 जा आपका -20 हो जाएगा। +11 और आपका 3 2 जा -6 हो जाएगा। देखिए, 11 और -6 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 5 आएगा, और -20 में से 5 जाएगा तो आपका -15 हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम इसको आप जो है कि सॉल्व करेंगे, डेल्टा 1 को सॉल्व करेंगे, तो 2 को लेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 का 2 में गुणा 2 और 4 का 3 में गुणा, आपका 4 3 जा 12 हो जाएगा। इसी तरह -1 को लेंगे तो 1 का 1 में गुणा, 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6 होगा। +3 को लेंगे तो आपका 4 का 1 में 4 1 जा 4, 2 का 2 में 2 2 जा 4 हो जाएगा। देखिए, 12 में से 2 जाएगा -10 होगा, 2 × -10 हो जाएगा। फिर -1 अर्थात -6 में से 1 जाएगा, अर्थात 1 में से -6 जाएगा, -5 हो जाएगा। 4 में से 4 जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा -15 आएगा। अर्थात ए वाली वैल्यू और ए वाली वैल्यू दोनों इक्वल हो गए कि नहीं। जब इक्वल हो गई तो हम कह सकते हैं आपका कि जो आपका डेल्टा है वो जो है कि डेल्टा 1 के इक्वल है। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है डिटर्मिनेंट्स की। तो आशा करते हैं कि सबको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। यदि किसी को भी कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड की तरफ। चलिए बच्चों, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड है, जो कि ये भी प्रॉपर्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए, प्रॉपर्टी ने नंबर सेकेंड आपकी है कि इफ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट्स चेंज। देखिए, यदि एक सारणी की कोई 2 पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है, तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। देखिए, जब किसी सारणी में हम किसी 2
क्या दो या तो कॉलम या तो दो स्तंभ को आपस में परिवर्तित करेंगे, तब जो सारणिक का जो चिन्ह होगा, जो डिटर्मिनेंट्स का साइन होगा, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यदि आपका डिटर्मिनेंट्स पॉजिटिव में है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, आपका निगेटिव में आएगी। आइए देखते हैं कैसे। देखिए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से सॉल्व करते हैं। देखिए एक आपका डिटर्मिनेंट लिया गया है 1 2 3 2 4 1 3 2 5। इसको हम क्या करते हैं कि इसको अर्थात जो आपका रो थर्ड है और रो फर्स्ट को आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, आपस में परिवर्तित करते हैं। जब हम परिवर्तित करेंगे अर्थात रो थर्ड को हम क्या करते हैं, रो फर्स्ट की जगह पे लिख देते हैं 3 1 5 2 4 2 और रो जो फर्स्ट है आपका रो थर्ड की जगह 1 2 3 इसको लिख देते हैं। तो ये आपका डिटर्मिनेंट्स एक हो गया और ये डिटर्मिनेंट्स आपका दूसरा हो गया, जो कि R1 और R3 का परिवर्तित रूप है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा जो कि डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा 1 आएगा, ये आपका आना चाहिए। आइए सॉल्व करके देख लेते हैं। जब इसको हम सॉल्व कर देंगे अर्थात डेल्टा बराबर सॉल्व करेंगे, जब हम 1 को लेंगे तो 5 का 4 में गुणा हो जाएगा, 5 4 जा आपका 20 और 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 1 2 जा आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह जब हम इसको लेंगे 2 को लेंगे तो आपका 5 का 2 में गुणा 5 2 जा आपका 10 होगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई 3 2 जा आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस 3 को जब हम लेंगे तो 1 का 2 में गुणा 1 2 जा कितना होगा 2 और माइनस 3 का 4 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 3 जा आपका 12 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 में से आपका 20 में से -2 जाएगा कितना होगा आपका 18 हो जाएगा। फिर आपका -2 और 10 में से 6 जाएगा आपका कितना होगा 4 होगा, प्लस 3 और आपका 12 में से -12 में से 2 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो मेरा हो जाएगा 18 और -4 2 जा कितना होगा आपका 4 2 जा आपका हो जाएगा -8, 4 2 जा 8 होगा और -10 3 जा कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, इतना होगा। जब इसको पुनः सॉल्व करेंगे देखिए 18 में से 8 जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 10 -30 और 10 में से -30 माइनस करेंगे तो -20 आपका आएगा। अर्थात जो आपका डेल्टा का मान है -20 है तो आपका डेल्टा 1 का मान +20 आना चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं इसको भी, डेल्टा 1 को। जब डेल्टा 1 को सॉल्व करेंगे, जब हम 3 को लेंगे तो आपका 3 का गुणा 4 में आपका 3 4 जा 12, 2 का गुणा 2 में 2 2 जा आपका 4, -1 को लेंगे तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई 3 2 जा आपका 6 हो जाएगा, 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा -2 होगा। फिर जब हम 5 को लेंगे तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और -1 का 4 में मल्टीप्लाई आपका 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 4 जो है कि आपका 12 में से -4 जाएगा तो आपका कितना होगा आपका 8 हो जाएगा। इसी तरह माइनस आपका 6 में से 2 जाएगा कितना होगा आपका 4 होगा और ये आपका 4 में से 4 जाएगा 0, अर्थात ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 जा 24 -4, जब इसको हम 24 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका 20 आएगा। तो दोनों क्या है कि आपका दोनों के मान तो सेम आ रहे हैं लेकिन साइन क्या है अलग अलग है। अर्थात हम कह सकते हैं कि डेल्टा बराबर -डेल्टा 1, अर्थात जब किसी दो कॉलम को या दो स्तंभ को या दो रो को आपस में परिवर्तित किया जाएगा तो उनके जो साइन होंगे उस डिटर्मिनेंट्स का वो भी क्या होगा परिवर्तित हो जाएगा। तो ये तो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 है। चलिए आशा करते हैं कि ये प्रॉपर्टी भी सबको समझ में आ गई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। चलिए देखिए जो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सिंपल प्रॉपर्टी ये आपकी एक है। देखिए प्रॉपर्टी 3 क्या है कि इफ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल, ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज 0। देखिए कहने का अर्थ है कि यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान है, सभी संगत अवयव समान है तो सारणी का मान 0 होगा। अर्थात कहने का अर्थ यही है कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट्स के कोई रो या कोई कॉलम के सभी एलिमेंट आपस में क्या हो समान हो, किसी दो रो और किसी दो कॉलम के
प्रत्येक एलिमेंट्स आपस में समान होंगे तो उस जो है कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जो कि 0 हो जाएगी। जैसे देखा जाए इसका जो है कि कॉलम फर्स्ट 3 2 3 और कॉलम थर्ड 3 2 3 आपस में क्या है, बराबर है ना। जब ये बराबर है तो आपका क्या आएगा, डेल्टा बराबर आपका 0 आएगा। ये सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए जब सॉल्व करेंगे, जब हम 3 को लेंगे तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 और माइनस 2 का 2 में मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा, 2 2 जा आपका 4 हो जाएगा। फिर जब हम -2 को लेंगे तो आपका 3 का 2 में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 हो जाएगा और -3 का 2 में मल्टीप्लाई, 3 2 जा कितना होगा 6 होगा। प्लस जब हम 3 को लेंगे तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई, 2 2 जा आपका 4 हो जाएगा और 3 का 2 में मल्टीप्लाई -3 2 जा आपका कितना होगा 6 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 6 में से 4 जाएगा कितना होगा, 6 में से 4 जाएगा आपका हो जाएगा 2 आपका हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 6 से 6 जो है कि कट जाएगा, आपका -0 ही आएगा। फिर यहाँ पे प्लस 3 और मल्टीप्लाई 4 में से -6 जाएगा आपका -2 होगा। 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 और आपका प्लस माइनस 3 2 जा 6 अर्थात 6 में से 6 जाएगा आपका कितना होगा 0 आएगा। और यही जो है कि आपकी प्रॉपर्टी कहती है कि जब किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी डिटर्मिनेंट्स का कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आपस में परिवर्तन जो है कि इक्वल है तो उस मैट्रिक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 है। तो आशा करते हैं प्रॉपर्टी 3 भी सबको समझ में आ गई होगी। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम प्रॉपर्टी 4 की तरफ चलते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी 4 है ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे जो है कि इस पे प्रॉपर्टी पे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि if each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k then its value gets multiplied by k। कहने का अर्थ है कि यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। देखिए किसी भी यदि हम डिटर्मिनेंट्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में यदि किसी भी कांस्टेंट 1 2 3 4 एनीवन किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उस जो पहला आपका डिटर्मिनेंट्स होगा उसमें भी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि एक आपका डिटर्मिनेंट्स है 1 2 3 4, इसमें हम क्या करते हैं इसके रो फर्स्ट में कॉलम फर्स्ट में दोनों में हम जो है कि कॉलम फर्स्ट के दोनों अवयव में एलिमेंट्स में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो लेमडा 1 होगा जो डेल्टा 1 होगा वो आपका 5 डेल्टा के इक्वल आएगा। आइए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो आपका कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा, देखिए जब 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट्स होता है तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देते हैं। 4 1 जा 4 और आपका कितना होगा 2 3 जा कितना होगा 2 3 जा आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, अर्थात 4 में से 6 जाएगा आपका -2 हो जाएगा। इसी तरह जब हम लेमडा 1 का मान निकालेंगे तो देखिए लेमडा 1 करेंगे तो 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5 का 2 में मल्टीप्लाई 10 और आपका 3 और आपका 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा कितना होगा 20 और -4 3 जा कितना होगा आपका -30 और इसको 20 में से -30 माइनस करेंगे तो -10 हो जाएगा। अर्थात ये आपका क्या है, ये आपका लेमडा 1 का मान है और ये आपका -10 को हम क्या लिख सकते हैं, -10 को हम लिख सकते हैं 5 और -2 कर सकते हैं कि नहीं। अर्थात लेमडा 1 बराबर 5 और -2 और -2 की वैल्यू क्या है, -2 कहाँ पे है आपका, -2 किसके बराबर है आपका, लेमडा बोल दे रहे हैं, आपका डेल्टा ये है, आपका डेल्टा के बराबर है अर्थात 5 डेल्टा। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था और यही मेरी जो है कि प्रॉपर्टी 4 कहती भी है। तो ये आपके लिए प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी हम रो या किसी भी कॉलम में किसी भी एनी जो है कि क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अर्थ यही है कि उस पूरे मैट्रिक्स में उस क्वांटिटी या उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं कि प्रॉपर्टी 4 सबको समझ में आ गई होगी, सबको क्लियर हो गया होगा। अब प्रॉपर्टी 5 की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए आपका प्रॉपर्टी 5 है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि इस प्रॉपर्टी पे आपका जो है कि आगे चल के कई एक्सरसाइज के सवाल भी हैं, तो इसको बस समझना है कि इसमें क्या होता है। देखिए इफ़
sum or all elements of a row or column of a determinants are expressed as sum of two or more terms, then the determinants can be expressed as sum of two or more determinants. कहने का अर्थ यही है कि यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी के दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका कहने का अर्थ यही है कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स में, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में यदि कोई भी कांस्टेंट क्या है, एड है, कांस्टेंट एड है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे λ1 एड है, यहाँ पे λ2 एड है और यहाँ पे λ3 एड किया गया है। तो हम इसको अलग अलग दो डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिख सकते हैं। देखिए जो आपका एड किया गया है उसको हम अलग कर देंगे और जो आपके जो और जितने भी टर्म्स बचेंगे, जितने भी एलिमेंट्स बचे जाएंगे उसको इसके साथ लिख देंगे और जो आपका a1 a2 a3 है इसके साथ इन सभी एलिमेंट्स को लिख देंगे। अर्थात जो ऐड किया गया है हम वहीं से ब्रेक करके दो भागों में कन्वर्ट कर देंगे उस सारणी को। यही आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है कि कहता है और इस पर आपका क्वेश्चन कराया जाएगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 5। तो आशा करते हैं ये भी प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई होगी। इस प्रॉपर्टी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं आज की आखिरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। ये भी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए, इफ टू ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स of other row or column are added, then value of determinants remains the same। कहने का अर्थ यही है कि यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरे पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है। देखिए कहने का अर्थ क्या है कि एक आपका डिटर्मिनेंट्स क्या है, आपका डेल्टा बराबर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 है। अब इसी को जब हम डेल्टा 1 को हम लिख दें a1 प्लस के c1, अर्थात इसमें हम क्या कर दें रो c1 को, सॉरी रो थर्ड को हम क्या कर दें कॉल रो फर्स्ट में रो थर्ड को यदि किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो इसका मान और इसका मान क्या होगा, दोनों का आपस में मान इक्वल होगा। देखिए ऐड करेंगे तो आपका इतना आएगा, ऐड किए हैं। जब इसको हम ब्रेक करेंगे, अभी जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है उसी पे हम ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका डेल्टा 1 बराबर हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये आपका हो जाएगा। और प्लस ये आपका इसको अलग कर देंगे अर्थात के c1 के c2 के c3 और आपका b1 b2 b3 c1 c2 c3 आपका हो जाएगा। देखिए इससे पहले आपको हम प्रॉपर्टी बताए हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स में, किसी भी डिटर्मिनेंट्स में यदि हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका अर्थ यही होता है कि उस पूरे डिटर्मिनेंट्स में उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 विच इज प्लस, देखिए k को कॉमन कर लेंगे आपका हो जाएगा c1 c2 c3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 आपका इतना हो जाएगा। और सेम अभी हम जो प्रॉपर्टी इसके पहले की प्रॉपर्टी बताए हैं उसमें आपको यही बताया कि किसी भी मैट्रिक्स के यदि
कोई भी रो या कोई भी कॉलम आपस में क्या हो, उसके सभी एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो तो उस पूरे मैट्रिक्स का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे C1 C2 C3 और C1 C2 C3 अर्थात जो आपका रो फर्स्ट और रो थर्ड क्या है, इक्वल है, अर्थात इस पूरे मैट्रिक्स का मान आपका डिटर्मिनेंट्स का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आपका केवल बचेगा, क्या बचेगा आपका, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इतना बचेगा। और ये किसके बराबर है, आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये क्या है आपका डेल्टा के बराबर है। अर्थात हमारा हो गया डेल्टा 1 बराबर आपका डेल्टा, और यही हमको क्या करना था, यही हमको प्रूफ भी करके दिखाना था, जो कि यहाँ पे आपको दिखा दिया गया। तो आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे, किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं पे भी डाउट नहीं होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट है, किसी भी प्रॉपर्टी में कहीं पे डाउट है, तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप पे डेली क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं, आप वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और आपको टेलीग्राम चैनल पे भी डेली क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाता है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।